हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आजकल ना व्लॉग की रोज़ शुरुआत होती है बाहर बालकनी से और ये खूबसूरत नज़ारों से। मैं ये क्या करूँ, रोज़ के ही इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं और अब ये इतना मतलब रोज़ का हो गया ना। आज एक हफ़्ता हो गया है परेशान होते होते, तो अब तो ये खूबसूरत नहीं, अब ये लगने लगे हमें बदसूरत। मैं बात कर रही हूँ बारिश की। मैं आपको बताऊँ, मेरी शादी को ऑलमोस्ट 7 साल हो गए, 7 इवन प्लस चल रहे हैं। तो मैंने कभी भी सासनी में इतनी बारिश नहीं देखी, होती है बहुत कम। यहाँ तक कि हम लोग को ये पता चलता है जब गर्मी भी इतनी होती है ना, तो ये पता चलता है आसपास के सब गाँव में हो गई है, बस रह गया है सासनी। तो मैं अपनी मम्मा से यही बोलती हूँ, यानी सासू मम्मा से, कि मम्मा सासनी में बारिश क्यों नहीं होती है? तो मम्मा कहती है हाँ पता नहीं क्यों यहाँ इतनी कम होती है। लेकिन वो अब सारे भ्रम टूट गए हैं और अब मैं ये देख रही हूँ कि एक हफ़्ता हो गया लगातार दिन रात बारिश बारिश बारिश। अब तो हम भी थक गए। तो बस यहाँ पर बारिश के नज़ारे लेने के बाद मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही थी और जब भी मैं अपनी एक्सरसाइज करने बैठती हूँ, मैडम आ जाती हैं और आके बैठ जाती हैं मेरे योगा मैट पे। तो अब मैं इसको इतना हटाती हूँ कि हट जा बेटा, मुझे करने दे। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे कहाँ कुछ करने देते हैं। आप लाइफ में कुछ भी करना चाहो तो वो बच्चे बीच में ज़रूर वो करते हैं। इन्हें कुछ कर भी नहीं सकते, ज़्यादा कह भी नहीं सकते, थोड़ा बहुत डांट भी देती हूँ, हटाती हूँ, लेकिन वो मानती ही नहीं है। और ये देखो, बिना डांटे तो ये हाल है। ये पता नहीं किस चीज़ की अब मुझसे ज़िद कर रही थी कि दे दो। और ये तो कैमरा ऑन हो गया है तो ये थोड़ा सा मतलब ठीक हो गई है, वरना ये पैर पटक रही थी इतना ज़्यादा। अब देखो बिल्कुल शांत पड़ी हुई है, इसको पता है मेरी वीडियो बन रही है। तो मतलब ये भी इतनी कॉन्शियस है अपनी पर्सनैलिटी को लेके कि मेरा मतलब गलत इंप्रेशन ना जाए आप लोगों के सब्सक्राइबर के पास, यानी मेरे सब्सक्राइबर के पास। तो बिल्कुल नाटक करते करते पैर रुक चुके। देखो पैर की जो सिचुएशन है वो वहीं की वहीं है और रोना चीखना चिल्लाना भी कम हो गया। ये देखो फिर शुरू हो गया। तो मैं इसको ये कह रही थी मैंने कैमरा बंद कर दिया है, तो ये फिर से नाटक करने शुरू हो गई। इसे लग रहा है कि बंद हो गया, लेकिन मैंने ऑन किया हुआ था। तो बस ये बच्चों के नाटक ना ऐसे ही बने रहते हैं और इसी के साथ टाइम बहुत अच्छा पास होता है। पास क्या होता है, फिर मिलता भी नहीं है, इनके यही नाटक ख़त्म नहीं होते। तो अब मैं आ गई थी किचन में और मुझे बनाना था नाश्ता, और नाश्ते में आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो करेंगे गैस आप, और थोड़ी सी रेसिपी पे भी नज़र रखेंगे। यहाँ पर मैंने मसाला घोला हुआ है, हल्दी मिर्च धनिया और हल्का सा नमक हल्का ही है, और तेल में मैंने ज़ीरा डाल दिया है। और ये है हींग, ये जो हींग होती है ना वो इस तरह से कूट के बेलन से तब मैंने डाली है। तो मैं ये मतलब थोड़ी सी हिंट दूंगी कि मैं क्या बना रही हूँ, कि वो त्यौहार आने वाला है और उसमें ये बच्चों को खिलाया जाता है घर में बुला के, छोटी छोटी लड़कियों को, कन्याओं को। आप लोग समझ गए होंगे। मैं बताती हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ हलवा और चने। पूरी नहीं बनाऊँगी, बस हलवा और चने का नाश्ता करूँगी। आज मेरा मन सा कर रहा था कुछ, एक तो बारिश का मौसम है, आप लोगों को पता है, तो बारिश के मौसम में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो मैंने सोचा कि फिर ऐसा फ्राइड वगैरह क्यों इतना खाया जाए, तो चने और हलवा खा लेते हैं। चने में तो कुछ भी ऐसा फैटी है नहीं, हलवे में थोड़ा चीनी होगी तो चलो इतना तो एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे ना हलवा मतलब पतला पतला खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। मुझे वैसे भी बचपन से ही ना पतला हलवा पसंद है। मम्मी बनाती थी ना तो मैं कहती थी मम्मी पतला। तो मम्मी कहती थी कि अरे बाकी सबको तो पसंद है। मैं कहा नहीं मम्मा पतला पतला। वो जो गरम गरम हलवा होता है ना, बड़ा यमी लगता है। यहाँ पर वो जो चने थे मैंने उबाल के और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के, आपको पता ही कैसे उबलते हैं, तो बस इस तरह से निकाल के रख लिए थे। और अब ये इसमें थोड़ी सी देर मसाले में मैं रख दूँगी और ये आपस में एक दूसरे से लिपट जाएंगे। तो इस तरह से मेरे चने हो जाएंगे रेडी। और फिर इसके बाद मैं तैयारी करूँगी अपने हलवे की। तो हलवे के लिए मैंने क्या क्या तैयारी की है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने चीनी नहीं, ये सूजी है, ये भून ली थी। मुझे थोड़ा सा ही बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। और मैंने चीनी हालांकि सूजी के बराबर लेते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मेरी चीनी कम है। वो बस ऑब्वियस रीज़न यही है कि मुझे थोड़ा मीठा कम खाना था। फिर उसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। तो मैंने ये कढ़ाई में डाल लिया घी। अच्छा आप लोगों को पता है वैसे तो मैं घी अच्छा खुला डालती हूँ, लेकिन अब मैं ये छोटे चम्मच से ही डाल रही हूँ कि थोड़ा सा एक रहता है ना कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। हालांकि फिर भी मैंने ज़्यादा ही चम्मच डाल लिया ना, लग रहा है ना। तो लेकिन मैं जितना डाल रही हूँ मैंने उसके अकॉर्डिंग कम डाला है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा डराया है। मैंने जो मतलब लास्ट टू लास्ट वीडियो डाला था और मैं जिसमें इनके लिए पराठे बना रही थी, लास्ट था पता नहीं लास्ट टू लास्ट था, तो मैं आपको बता रही थी कि इसमें मैंने मतलब अच्छे से फ्राई कर करके पराठे बनाए हैं, हल्का फुल्का घी नहीं लगाया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे इतना डरा दिया, मतलब अपने हस्बैंड के लिए मैं इससे अब चीज़ें सुन भी नहीं सकती। तो उन्होंने यही बोला था, खैर बोला अच्छे के लिए था, इसमें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि कुछ गलत बोला है। सब मुझसे प्यार करते हैं और मेरी केयर करते हैं, मेरे हस्बैंड की केयर करते हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने बोला था। ये हरी इलायची है।
वो लोग यही बोल रहे थे कि अपी ये आपका प्यार नहीं है, कोलेस्ट्रॉल है जो आप जीजू को भर भर के खिला रही हो, और इससे हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ कह भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे मतलब जब मैं मैसेज भी पढ़ रही थी ना आप लोग की, सॉरी कमेंट, तो मुझे मेरा दिल ना तभी हिला जा रहा था। तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा कम मतलब घी लगाया करूँगी, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं, लेकिन हाँ उतना नहीं जितना मैंने लास्ट टाइम लगाया था। तो यहाँ पर मैंने घी में हरी इलायची डाल दी थी, और अब डाल दिया है ये पानी। हलवे बनाने के बहुत सारे मेथड है, मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि इसे कोई भी बना सकता है। पानी मैंने अच्छा खासा डाला है, इतना पानी डलता नहीं है। अगर आप नॉर्मल हलवा बना रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूँ, इतना पानी मत डाल देना, क्योंकि आपका हलवा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक इतना नहीं, मैं आपको बुद्धू बना रही थी। मैं 1 चुटकी नमक हमेशा हलवे में डालती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। इससे क्या होता है कि इसका जो मीठा होता है ना वो खुल जाता है। अब मैंने ये पानी को अच्छे से पकने के लिए रख दिया है, और ये देखिए मेरा जो पानी अच्छे से पक गया है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये सूजी, इसको अच्छे से चला दें। अब मुझे पता है कि काफ़ी लोग ये कहेंगे अपी आप किस चम्मच से बना रहे हो, आपके पास बड़ा चम्मच नहीं है। बड़ा चम्मच तो था, लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा जल्दी में थी, बहुत ज़्यादा उलझनों में थी। तो कई बार ऐसा होता है आपका ना दिमाग उतना ज़्यादा चलता नहीं है। जब अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो अब मैं देख रही हूँ, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने एक ही चम्मच से सारा, इतने छोटे खाने के चम्मच से सारा काम कर लिया, बड़ा क्यों नहीं निकाला। लेकिन बस वही है कि इस टाइम पर मैं बार बार बाहर जाना है। एक तो आयरा आजकल घर में, आयरा के पापा भी आजकल घर में, तो वो आयरा को पढ़ाना भी होता है, उसके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और वो 2-2 मिनट में बुलाती है, मम्मा इधर आओ, मम्मा इधर आओ। फिर लिबा भी है, तो मैं ना बहुत कंफ्यूज हो रही थी, तो मैंने उतना ध्यान दिया ही नहीं कि मेरे पास चम्मच कौन सा है। तो खैर बहरहाल यहाँ पर बस ये मुझे अच्छे से पकाना है इसे थोड़ी देर तक, और सारा ये अच्छे से पक जाए। लेकिन मुझे चाहिए ये पतला पतला बिल्कुल हलवा, और पतला पतला मैं ऊपर से थोड़ा सा घी डालूंगी इसमें कच्चा, और उसके साथ खाऊंगी तो मज़ा आएगा। अभी ये मैं आपको इस इशारों से ये बता रही हूँ, ये जो इसकी फुटके हैं ना, ये उछलनी बंद हो जाएंगी ना, तो आप समझ जाना हमारा हलवा बन गया है। अभी तो ये उछल रही हैं, तो मैं इसे सिम गैस पे रख देती हूँ। तो बस जी यहाँ हमारा हलवा बनके तैयार है, और ये बना है पतला पतला सा हलवा, और बस इसे अब हम खाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे अपनी थाली की। और ये इस तरह से बन गए हमारे चने भी। यम 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 आ गई ना आप लोगों को भी नवरात्रों की याद। तो इस नवरात्रि में आप भी बनाइए हलवा। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल मेरे मेथड से, लेकिन बनाइए और सबको खिलाइए जैसे कि आप लोग हर बार करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा फाइनल लुक है, और यही मेरा नाश्ता है। तो ये रहा मेरा पतला पतला हलवा। अभी मैं देख भी रही हूँ ना, मेरे मुँह में इतना पानी आ रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं बस अभी घुस के खा जाऊँ। तो ये रहा मेरा नाश्ता। आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। और ये सब बनाते बनाते पता मुझे 12 बज गए थे, और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो चलो अब मैं फ़िलहाल खा लेती हूँ, और आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी सी देर में। तो बस नाश्ते वगैरह से फ्री होके ना, मुझे बहुत टाइम से ये दिख रहा था कि ये जो मेरा वुड वर्क है ये गंदा हो रहा है, और काफ़ी सारे इस पे निशान भी आ रहे थे। कुछ बच्चे भी कलर वगैरह चला देते ना, तो उससे भी हो जाता है। कुछ पीलापन भी छा रहा था, क्योंकि आप लोग को दिख ही रहा है कि ये कुछ वाइट है और कुछ मतलब डार्क कलर में है। बट गंदा तो दिख ही जाता है, चाहे डार्क कलर में हो चाहे वाइट कलर में। वाइट कलर में वो बात अलग है कि ज़्यादा विजिबल होता है। तो अब उतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि भैया, अभी कहते हैं ना मेन ज़रूरी काम हो जाते हैं, और जो ये वाले काम होते हैं एक्स्ट्रा काम, ये काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहे थे। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं करूँगी। तो आज मैंने फाइनली टाइम निकाल ही लिया। मैं कहा चलो अब मैं करती हूँ। हालांकि आजकल मैं इतनी बिजी चल रही हूँ, आप लोगों को पता ही है। लेकिन मैं फिर भी निकाल के बैठ गई थी। दिमाग में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कुछ और भी कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम मिला है। तो इस वजह से मैंने फिर ये काम निकाल के बैठ गई हूँ। और बच्चे बराबर मुसलसल परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने अभी उनको खिला पिला तो दिया है, नहला धुला के अब नीचे भेज दिया। मैं कहा तुम लोग थोड़ा सा खेलो दादू के पास जाके, और मैं जल्दी से ये काम कर लेती हूँ। कोई काम ऐसे दिमाग में चल रहा होता है तो वो कितना बोझ सा लगता है ना, ऐसा लगता है बस इसे फटाफट से कर लो। अच्छा, मेरे पास तो उतना माइंड है नहीं। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा बुद्धू हूँ मैं। तो मैं पता है इसको किस तरह से साफ़ करती हूँ। जो बर्तन धोने वाला वो जो स्कॉच ब्राइट होता है ना, ग्रीन वाला, मैं उससे मतलब सर्फ लगा के सारा वो कर देती हूँ, और फिर गीली फॉर्म से इसे साफ़ कर देती हूँ। तो वैसे तो साफ़ हो जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई ट्रिक हो तो वो मुझे ज़रूर बताना, शेयर करना। मैं तो सिंपल तरीके से इस तरह से कर लेती हूँ। और कोई और भी ज़्यादा ईजी, क्योंकि मुझे 2-2 बार करना पड़ रहा है। और 2-2 बार भी क्या, अभी ये जैसे एक बार सर्फ का करा है, तो एक बार ये ऐसे मारूँगी, फिर
उसके बाद दोबारा धो के मारूँगी, फिर उसके बाद दोबारा, मतलब 3 बार करके मैंने इसको वो किया। और ये देखिए ये गंद ये आप लोग को दिखा, हाँ, तो इतना गंद इसके ऊपर से निकला है। तो आज ही मैं सारे दरवाजे, खिड़कियाँ और कुछ दीवारें भी घर की, ये सब आज मैं साफ़ कर डालूँगी। मतलब कोई ओकेज़न नहीं है, बट फिर भी ज़रूरी नहीं है कि ओकेज़न पे ही साफ़ करें। वो वाली बात है कि पहले तो मैं कर लिया करती थी। पहले तो मतलब वो वाली बात है कि मैं आजकल वो वाली बात भी ज़्यादा ही कह रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि पहले इतना टाइम होता था, पहले बच्चा भी एक था और इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ भी नहीं थी, तो बस इन्हीं सब चीज़ों में टाइम पास होता था और घर हमारा चमकता था शीशे की तरह। लेकिन अब इतने बिज़ी हो गए, बच्चे भी 2 हो गए हैं और ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, काम को लेके तो और भी ज़्यादा, तो अब उतना टाइम नहीं मिल पाता। अब तो घर के रोज़ के ज़रूरी काम ऐसा लगता है कि बस यही निबट जाए ना टाइम से, तो बहुत है। तो खैर मैंने कल भी कोई व्लॉग नहीं दिया क्योंकि वही वाली बात है कि मुझे टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पर ये जो दीवार है ना, इसका आप नक्शा देखो। मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ, जैसे मेरे पास कोई ऐड का वीडियो आता है तो मैं सोचती हूँ कोई मुझे एक दीवार साफ़ सी मिल जाए तो मैं उसके आगे बैठ के काम करूँ। लेकिन ये बच्चे जो है ना, ये साफ़ होने ही नहीं देते। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दीवारों पे हमारा उस तरह का पेंट है कि इनको वॉशेबल है, इनको अच्छे से वॉश कर दो। तो ये कलर, अब ये आप लोग को ना ये सिर्फ कलर नज़र आ रहे हैं, बहुत ध्यान से आप देखोगे ना तो पेन इतना ज़्यादा बच्चों ने इसके ऊपर घिसे रखा है, चलाया हुआ है। तो सब कुछ है जो मिलता है लिबा की बच्ची को, वो सब इसके ऊपर चला देती है। फिर आयरा भी कम नहीं बैठती है। तो घर की कोई ऐसी दीवार नहीं है हमारी जो साफ़ सुथरी हो। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे आप लोगों से एक बात भी करनी थी। मैंने अभी लास्ट जो वीडियो डाला था उसमें मैं दिखा रही थी कि मम्मी ने और अपी ने और भाभी ने बड़े प्यार से मेरे लिए खाना भिजवाया है। अच्छा, मैं ये सब देखने की बातें होती है, नज़रिया होता है भैया सबका अपना अपना। किसी को उन्हीं चीज़ों में प्यार दिखता है और किसी को उन्हीं चीज़ों में क्या दिखा मैं बताती हूँ। मेरी 2-3 सब्सक्राइबर है, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझसे बोला कि बोटी तो है ही नहीं, बिरयानी में तो बोटी है ही नहीं, हलीम में तो बोटी है ही नहीं। तो शायद उनको ये नहीं पता, मुझे लग रहा है शायद नहीं आई है। तो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, मैं आपको कुछ गलत नहीं कह रही, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं बोटी नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं अपने उसमें लेकर नहीं आई थी। और थोड़ा सा इंसान को अपना नज़रिया भी सही करना चाहिए। मैं आपको प्यार दिखा रही थी तो मुझे लगता है कि आपको प्यार ही देखना चाहिए था। बोटियाँ और ये सब चीज़ें हम गिनने बैठेंगे तो फिर ये दुनिया नहीं चल पाएगी। इस दुनिया से प्यार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, जो कि धीरे धीरे होता ही जा रहा है। अब कहते हैं ना, हर रिश्ता रूखा हो गया है, वो प्यार पहले जैसा नहीं रहा है। तो जो मतलब मिल रहा है उसे समेट लो और बनाए भी रखो, मेरा तो सबसे यही कहना है। और बातों बातों में मेरी दीवार भी साफ़ हो गई है और इसी तरह मैं घर के सारे खिड़की दरवाजे आज ही कर डालूँगी। आज टाइम मिला है, फिर पता नहीं दोबारा मिले ना तो ऐसे ही कर लेती हूँ मैं अपने सारे काम, जैसे जैसे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग को ढेर सारा लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना है और अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। और मैं ज़्यादा अब शूट भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है कि उधर आप काम भी कर रहे हो, उधर आप बार बार कैमरे को भी सेट करो। तो बस आज मैं अब यहीं पर ख़त्म कर दूँगी अपना वीडियो। बाकी फिर मैं अब अपने काम और खुद ही निपटा लेती हूँ, क्या ही आप लोगों के साथ शेयर करना। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खाना पीना इसके बाद मैंने फिर बनाया था और फिर खाया था, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं करती हूँ। तो चलो मिलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज़।